हर्ष लांगयान लिखते हैं, फिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त मौर्य की हत्या कोई छोटी-मोटी घटना नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र था। दूसरी बात इत सिंह ने 100% सही लिखा है, इसका क्या गारंटी है? हाँ, देखें ये आपने जो बात कही है इस यहाँ पे 2 बातें हैं, एक बाबा साहब वाली बात है, एक इत सिंह वाली बात है। बाबा साहब ने जो कहा तो बाबा साहब के पास जो रेफ़रेंस था उसके आधार पे कहा। बाबा साहब के समय में जो धनादेव जो इंस्क्रिप्शन था जिसका मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से क्या-क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, किस तरह से उसको संस्कृत ठहराया गया किस तरह से ईसा की पहली सदी को शुंग के समय में 250-300 साल पीछे ले जाके स्थापित किया गया था, जो बाद में करेक्शन हुआ है। तो बाबा साहब के समय में वो नैरेटिव बुन दिया गया था। धनादेव का इंस्क्रिप्शन मिला था 1922 में, 1926 या 1928 के करीब में मिला था या 22 के करीब में। तो इस दौरान में एक नैरेटिव गढ़ा गया और बाबा साहब जो हैं उन्हों उनकी जो किताबें हैं उन बाबा साहब 1956 में देहांत हुआ है। तो इस बीच में देखें ये नैरेटिव जनरेट हुआ और यही नैरेटिव जो है, जो केदारनाथ पांडे हैं, जो त्रिपिटक को कंपाइल एक तरह से कर रहे थे, वो व्यक्ति भी इस नैरेटिव को सेट करते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब ये बात लिखते हैं तो बाबा साहब की कोई गलती नहीं है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि बाबा साहब की या जितने भी जो बहुजन हैं, किसी की इसमें गलती ही नहीं है। ये तो पूरा करेक्शन अब हो रहा है ना। अब यहाँ पे सामने आ रहा है कि जो आधार बनाया गया उसको सेनापति दिखाने के लिए, वो तो ज़बरदस्ती शब्द वहाँ पे जोड़ा गया है। वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो 250-300 साल बाद का है। ये सारा चीज़ तो अब आ रहा है ना। तो इसीलिए अब बाबा साहब 1956 में देहांत हुआ। सम्राट अशोक का 4 इंस्क्रिप्शन मिला 1986 में। चंद्रलामा देवी मंदिर है गुलबर्गा। और वहाँ पे एक तूफ़ान आया, गिरा और वो चंद्रलामा देवी जो हैं गिर गईं, छितर गईं और छितरने के बाद से नीचे से 4 शिलालेख निकला। लोग जाके देख रहे हैं, अरे! सम्राट अशोक का 4 शिलालेख, वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ नीचे दबी हुई हैं, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर दबा हुआ है। तो ब्राह्मण जो है मंदिर बना के चंद्रलामा देवी की पूजा करवा रहा था। नीचे सब ये एक में तो छेद कर दिए थे सब, छेद करके उस पर वो मूर्ति रख-रख के उसका इस्तेमाल कर रहे थे सम्राट अशोक के बताएँ इंस्क्रिप्शन पे। अब बाबा साहब की इसमें थोड़े गलती है कि बाबा साहब के मरने के बाबा साहब 56 में मरते हैं, 86 में वो शिलालेख मिल रहा है, उनकी थोड़े गलती है। अब उन 4 शिलालेखों पे क्या लिखा था, वो तो बाबा साहब उससे वंचित रह गए। तो बाबा साहब जो भी बात लिख के गए हैं, उन्होंने हम बहुजनों के लिए जो काम किया है, वो इतिहास में किसी ने नहीं किया है। क्योंकि बुद्धा पीरियड में बुद्धा ने बहुत किया, सम्राट अशोक ने भी बहुत किया, पर हम वो चीज़ तो खो चुके थे ना। बाबा साहब ने ही हम सबको दिया। तो बाबा साहब ने जो हम सबको दिया है, वो तो कोई माई का लाल हमको इतिहास में नहीं दिखा जो हम लोगों को कुछ दिया हो। पर बाबा साहब जब चले जाते हैं, तो उनके बाद से उनका काम भी तो आगे बढ़ाना है ना। अब अब बाबा साहब जो बात लिख के गए हैं, हम उनका काम नहीं बढ़ाएँगे, हम वहीं रुक जाएँगे। जितना बाबा साहब लिख के गए हैं, वहीं तक रुके रहेंगे, तो हम तो बहुत पीछे रुक जाएँगे ना। 20 साल, 25 साल में मोबाइल की इतनी वैरायटी आ गई, यहाँ दुनिया बदल दिया। घर-घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुँच गया, 20 साल में देख लीजिए, इतना तेज़ एडवांस आगे बढ़ा वो। और हम लोग अगर रुके रह गए, बाबा साहब के काम को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम तो फँस जाएँगे। अब दूसरी बात आती है इत सिंह की, कि इत सिंह ने लिखा वो कित काहे सही होगा। इत सिंह 16 साल तक भारत में रहा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा नहीं था या कोई ऐसा पर्यटन नहीं था जो फैशन मारने के लिए घूमने गया था, कि कहीं घूम के गया, कुछ देखा, आँख मूंद के लिख के चला गया। इत सिंह वो व्यक्ति था जो भारत में 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। और वहाँ पे रह के उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेरिट बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, उसमें स्थान दर्ज किया। उसने बुद्धिज़्म की जितनी सारी बातें लिखी हैं, जितनी उसने बताया कि कैसे बुद्धिस्ट दातुन करते थे, हॉस्टल में कैसे दातुन होता था, जब हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल्स की लड़कियाँ कैसे मिलने आती थी, लड़कियों के क्या परिधान थे, लड़कों के क्या परिधान थे, क्या गर्ल्स लड़कियाँ जो हैं, जो स्कॉलर्स थी, वो क्या बॉयज़ हॉस्टल के अंदर रूम में जा सकती थी कि बरामदे तक ही अलाउ था, क्या उनको रजिस्टर एंट्री करनी पड़ एक-एक चीज़ लिख के गया है भाई। दातुन कैसे करते थे, बाथरूम में कैसे जाते थे और कैसे गोली बना के जाते थे, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किए धोने के लिए, तो राइट हैंड से उसमें लेफ्ट देके राइट से दरवाज़ा खोलना, एक-एक चीज़ लिख के गया है भाई, हैं? और
वो टट्टी करने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करके पूरा शौचालय बता के गया है कि वहाँ पे शौचालय बने होते थे, बंद करके जाना होता था, खेत-वेत में नहीं जाते थे। इतना डिटेल्ड में लिख के गया है कि आज तक इतिहास का कोई ऐसा स्कॉलर नहीं हुआ है जिसने इतनी डिटेल्स में बुद्धिज़्म के बारे में लिखा हो और नालंदा विश्वविद्यालय में 7th सेंचुरी में। तो यहाँ पे इतने साल रह के जो बंदा 15-16 साल रिसर्च करके लिख के गया उसके नोट्स जब हमें मिलते हैं कई जगहों से मिलते हैं और पूरा का पूरा जो है वेरिफाइड हो रहा है। अब अगर हम उसकी बात ठुकरा दें तो हमारे पास सोर्स क्या है? यहाँ पे काल्पनिक एक पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग के साथ खड़ा किया गया जिसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, कोई एक स्क्रिप्चर का भी एविडेंस नहीं, कुछ एविडेंस नहीं। यहाँ पे हमारे पास नोट्स इत्सिंग के नोट्स के रूप में अगर हमें मिल रहा है कि वो 7th सेंचुरी का है, एक-एक चीज़ का जिस चीज़ का वो मास्टर है, जिस चीज़ का वो पढ़ा हुआ है, वही चीज़ के बारे में एक-एक चीज़ लिख के तो हम उसको अगर नकार देंगे, तो फिर आप इतिहास लिखोगे कैसे? आपको पतंजलि के बारे में पता कैसे चलेगा? तो ये बात है यहाँ पे कि अगर आप इतिहास लिखते हो तो आपके पास रेफ़रेंस चाहिए रेफ़रेंस सिर्फ़ इत्सिंग दे रहा है। शुंग के समय पतंजलि था इसका आज तक किसी माई के लाल ने कोई ऐतिहासिक प्रूफ़ नहीं दिया है, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। वो 7th सेंचुरी में था इसका प्रूफ़ जो है वो दे रहा है। तो ये बात है कि इतिहास लिखने का जो नज़रिया है सोर्स के रेफ़रेंस के आधार पर उस हिसाब से ही लिखा जाएगा।